चुनाव आते ही राजनीतिक पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए बड़े बड़े वायदे करती हैं और इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में फ्रीबीज या फिर मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाता है। चुनाव में ये फ्रीबीज कल्चर कितना इंपैक्ट डालता है, ये हाल ही के चुनावों में देखने को मिला है। चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से फ्रीबीज कल्चर पीक पर पहुंच रहा है, आज करेंगे इसका विश्लेषण। इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिसे चुनावी मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लाडली बहना योजना की चर्चा देश भर में खूब आपने सुनी, खासतौर से मध्य प्रदेश में। लेकिन अब महाराष्ट्र में सरकार लाडली बहना के बाद लाडला भाई योजना वाला दांव खेल चुकी है। युवाओं को बड़ा तोहफा देते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने पंढरपुर में इस बात का ऐलान किया कि लाडली बहना योजना की तर्ज पर लाडला भाई योजना शुरू करने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में चुनाव करीब आते ही एकनाथ शिंदे सरकार ने जो बेरोजगार युवा थे, उनके लिए सरकारी खजाना खोल कर रख दिया। बेरोजगारी के मुद्दे पर विधानसभा में घिरने के बाद लाडला भाई योजना लाने का यह फैसला बड़ा माना जा रहा है। ऐसे में लाडला भाई योजना का लाभ किसको मिलेगा, पहले इसकी डिटेल। महाराष्ट्र में 12th पास करने वाले युवाओं को 6,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8,000 रुपए हर महीने मिलेंगे और ग्रेजुएट युवाओं को 10,000 रुपए हर महीने महाराष्ट्र सरकार देगी। इसके साथ ही युवाओं को अप्रेंटिसशिप मिलेगी और इसके साथ ही उनको वजीफा भी दिया जाएगा। युवाओं को काम का अनुभव मिलेगा, यानी कि एक्सपीरियंस मिलेगा और उसी एक्सपीरियंस के आधार पर नौकरी भी मिल जाएगी। इस योजना के लिए युवाओं की जो उम्र है वो 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। एज बार 18 to 35 का है। एजुकेशन में जो है वो 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। ये हैं इसमें कुछ शामिल बातें। शिंदे सरकार का इस योजना के तहत मकसद कुशल जनशक्ति तैयार करना है। लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी अजित पवार के सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। इसके पीछे युवाओं में बेरोजगारी को लेकर बढ़ती हुई नाराजगी को सबसे मुख्य वजह बताया गया। दूसरी ओर विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन भी लगातार बेरोजगारी के मुद्दे को उठाता रहा। ऐसे में शिंदे सरकार की इस घोषणा को विपक्ष के इस हथियार के काट के तौर पर देखा जा रहा है। लाडला भाई योजना के ऐलान के बाद महाराष्ट्र में सियासत भी शुरू हो चुकी है। जिस दिन से लोकसभा के चुनाव के नतीजे आए हैं और महायुति को 48 में से केवल 17 सीटें मिली हैं, उसी दिन से महायुति सरकार बेचैन है। पहले लाडली बहना योजना लाती है कि हर बहन को 1,500 रुपए मिलेंगे और आज आनन फानन में लाडला भाई योजना, जिसमें यदि आप 12वीं पास हैं तो 6,000, आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो 8,000 और आप ग्रेजुएट हैं तो 10,000। ये बेचैनी, ये विचलित होने का कारण हम समझ सकते हैं। महायुति वालों, आपको पता चल चुका है कि महाविकास आघाड़ी हर सर्वे में आगे है, हर रुझानों में आगे चल रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है, इसलिए आप डैमेज कंट्रोल में लग गए हैं। हमने लाडला भाई ये योजना हमारे महाराष्ट्र के भाइयों के लिए दिया है। इसमें जो 12वीं पास है, जो डिप्लोमा होल्डर है, जो ग्रेजुएट है, उनको हर महीने 6,000 से 10,000 रुपये तक मिलेगा। इसमें बेरोजगारी का जो मसला है वो भी हल होगा और मुझे लगता है कि इतिहास में पहले बार ऐसे योजना कोई भी राज्य में या देश में हम लेके आ रहे हैं। तो आपने दोनों प्रतिक्रियाएं यहां पर सुनी और इन प्रतिक्रियाओं के बीच में समझ में क्या आता है? मुफ्त की रेवड़ियां और उस पर होने वाली राजनीति नेताओं की जीत का सबसे ताकतवर मोहरा साबित होती है। लेकिन जीत के लिए जनता से मुफ्त सामान का वायदा राज्य के खजाने पर बहुत भारी पड़ता है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट भी अपनी चिंता जाहिर कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के दौरान मुफ्त सामान का जिक्र किए जाने पर रोक लगाने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया कि मुफ्त सामान वाली राजनीति बंद करने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए।